तो मैंने सोचा कि वैभव सूर्यवंशी पे इतने लोगों ने बिड क्यों नहीं किया. There was 1 point something, right? Yeah. तो वो 1.1 करोड़ में वैभव सूर्यवंशी गया और लास्ट ईयर राजस्थान में धोया है उसने एंड बहुत नाम साल अंडर 19 में धोया है, फिर अंडर 19 तो उसका नाम चले ही जा रहा है. करेक्ट. एंड उसके बाद भी किसी ने बिड नहीं किया. सो मैंने पहले एक ओनर से पूछा, उसने जवाब दिया, फिर दूसरे ओनर से पूछा, उसने जब एंड व्हाट आई लव्ड कि दोनों ओनर ने सेम आंसर दिया. क्या? पर बोथ ओनर सेट कि यार अभी बहुत यंग है, अभी लेट्स सी, एक सीजन ही खेला है तो पता नहीं अभी उसको इतनी जल्दी फेम और ये सब मिला है, तो इज इट गुड फॉर हिम कि उसको अभी से ही बहुत ज़्यादा पैसों में ले लो, वो मेंटेन कर पाएगा सेम फॉर्म की नहीं, लेट्स सी, एंड उसके सर पे तो नहीं चढ़ जाएगी क्या. एंड दोनों ने एग्जैक्ट सेम वर्ड्स बोले. सो इट्स अ प्रॉपर वरी. पैटर्न देखा है ना, पहले भी कई ऐसे प्लेयर्स देखे हैं who were teenage prodigies, did very well at age group cricket and then suddenly vanished. Like? Prithvi Shaw is an example. वापस आया. हाँ, अभी आए हैं दिल्ली कैपिटल्स में and he's one of those जिसको आप इतनी उम्मीद लगाते हो जिससे. Do you think it's a good move? Very difficult to say क्योंकि जो डोमेस्टिक नंबर्स हैं पृथ्वी शॉ के वो अभी बहुत अच्छे नहीं है, राइट? तो either they've seen something that we've not seen. उनको कई सारे प्लेयर्स को ट्रायल्स में बुलाती हैं, बहुत सारी टीमें बिफोर द ऑक्शन, राइट आफ्टर द सीजन, बहुत सारे प्लेयर्स को बुलाती हैं. तो वहाँ हो सकता है उन्होंने कुछ दिखाया है, क्योंकि अगर ये कॉल है, एंड आई रिमेंबर बिकॉज आई वाज एट द ऑक्शन, आई थिंक इट वाज अ वेरी लेट कॉल. एक्सेलरेटेड राउंड में दूसरी बार में लिया. पहली बार जब उनका नाम आया तो किसी ने नहीं लिया, दूसरी बार में लिया. तो आई होप इट इज एन इन्फॉर्म्ड कॉल, an informed call that leads to him playing in the first playing 11. बट अभी तो जैसी दिल्ली की टीम मुझे दिख रही है, फिलहाल जगह नहीं दिखती उनकी मुझे फर्स्ट स्टार्टिंग प्लेइंग 11 में. ओके. बिकॉज दे हैव केएल राहुल, ऊपर ही खेलते हैं वो, टॉप ऑफ द ऑर्डर प्लेयर हैं. केएल राहुल, बेन डकेट, मेरे हिसाब से लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन वो ओपन करेंगे. 3 पर पुरेल होंगे. फिर यू हैव अक्षर, स्टब्स, मिलर. तो वो तीनों आपस में कैसे खेलते हैं एक दूसरे के साथ. तो आई डोंट सी हिम स्टार्टिंग इन द प्लेइंग 11. बट अगर बहुत अच्छा करते हैं, नेट्स में बहुत लंबा सीजन होता है आईपीएल का, यू वुड होप, एज आई सेड, कुछ प्लेयर्स के साथ आप है ना कि जैसी वो क्रिकेट खेलते हैं आप और देखना चाहते हो, आप उनको बेहतर करते देखना चाहते हो. What's strength of Prithvi Shaw? Plays along the ground, मतलब रिस्क फ्री क्रिकेट में भी शॉट्स और रन्स निकाल लेता है वो. He's not one of those जो उड़ा के मारेगा, रिस्क लेगा, और because he's so strong technically, तो आप और देखना चाहते हो उसको. But I really hope this season he comes along good. So going back to the original question, Yeah. Vaibhav Suryavanshi. Yeah. So you feel कि ये प्रॉब्लम हो सकती? ये फियर हो सकता है, लेकिन आप देखो क्योंकि वैभव सूर्यवंशी वाली ट्रेन इतनी फ्रेंचाइजेस ने मिस कर दी थी, इस आईपीएल ऑक्शन में कितनी ऐसी फ्रेंचाइजेस थी जिन्होंने कितने ऐसे अनकैप्ड प्लेयर्स पर पैसे उड़ाए हैं, राइट? बिकॉज सडनली नो वन वांट्स टू मिस द वैभव सूर्यवंशी बस एनी मोर. जब हर टीम दूसरी टीम को 2 बार खेलेगी, आई थिंक द सीजन विल बी लॉन्गर, तब होगा वो. आई थिंक 1.5 साल 2 साल और है उसमें. नेक्स्ट सीजन के बाद होगा. तो तब आपके पास फिर देन यू हैव टू रिटेन 5 एंड देन लेट गो ऑफ द एंटायर स्क्वाड. तब बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि उन 5 में एक वैभव सूर्यवंशी होगा कि नहीं होगा. मेरे हिसाब से होगा, 100% होगा. देयर इज नो वे कि कोई भी टीम वैभव सूर्यवंशी को जाने देने वाली है. ही इज अ प्रॉपर सुपरस्टार. अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में भाई, उफ, दैट हिटिंग वाज क्रेजी. अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल, उसके पहले वो ना मार के आउट हो जा रहा था. सब कह रहे थे कि भाई थोड़ा और समय ले ले. वही अभिषेक वाली बात थी, थोड़ा और समय ले ले, थोड़ा रुक के खेलेगा, तेरे पास इतना टाइम है, 50 ओवर का गेम है ये वो. बट ही जस्ट नोज हाउ टू बैट वन वे, राइट? एंड आई जस्ट थिंक ही हैज दैट बिलीफ कि जिस दिन मेरा बल्ला चलेगा उस दिन कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है. एंड उसका बल्ला उस अंडर 19 फाइनल में चला है भाई, जो उसने तोड़ा है. आई थिंक ही स्कोर्ड अ स्ट्राइक रेट ऑफ 200 एंड ही जस्ट डिड नॉट स्टॉप. सेमीफाइनल में भी एक्चुअली बहुत अच्छी नॉक खेली थी उसने, but finally he scored a century and he's very good and he knows he's very good. That's the best part. तो जो हम बात कर रहे थे ना कि भूख मर जाती है, ये हो जाता है, touch wood, उसको देख के ऐसा लगता है कि उसको खाली रन की भूख है, बाकी तो सब समझ. And he looks, जितने इंटरव्यूज उसके देखे ना, he looks also very humble, nice, that है ही वैसा. मैंने आपको बोला था पिछले सीजन उसने जब वो नॉक खेली उसके बाद हमारे शो पे आया था वो, तो उसने ना उस एक नॉक के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के साथ हैंडशेक्स होते हैं मैच के बाद, तो उसने पैर छुए MS धोनी के. तो हमने उससे पूछा, मैं था, सिद्धू बाजी थे, एंड आई थिंक बज्जू पाते हमारे साथ शो पे. तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा कि यार पैर छुए आपने MS के? तो एंड ही इज वेरी हम्बल. इज लाइक, सर अब
मम्मी पापा सिखाए हैं कि बड़ा कोई आता है उसके पैर, अब उनको बचपन से टीवी पे देखे थे, आज सामने आए तो पाँव तो छूना ही था ना. he's that How sweet. yeah, he's like that. He is like that. तो उनके कोच हैं जो हमारे जियो स्टार में भोजपुरी कमेंट्री करते हैं, उन्होंने भी, तो मैंने उसके ना पहली नॉक के बाद एक रील बनाई थी and that went viral. So he sent that reel to his coach and he asked him कि हम कुछ इतना अच्छा किए हैं क्या सर? He did not realize कि उसने क्या किया है. कि सर हम इतना कर दिए क्या, सब हमारे बारे में बात कर रहे हैं. तो is that. But he's still very young, so that helps. There was one more player with him, Ayush Matre. Yeah. What do you think about him? Very good player. Is actually इस under 19 World Cup में उतना उसका बैट चला नहीं, but then towards the end in the semis in the final he scored runs and Chennai Super Kings बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं आयुष मात्रे से. जिस तरीके का वो बैटर है, अगेन लेवल हेडेड मुंबई प्लेयर, मुंबई के सिस्टम्स के थ्रू आना वैसे भी थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि कंपटीशन इतना होता है. तो टू राइज थ्रू मुंबई सिस्टम्स, ही ऑल्सो वेरी लेवल हेडेड, वेरी टेक्निकली करेक्ट बैटर. थोड़ा स्ट्रगल किया उसने इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में एक्चुअली इन द बिल्ड अप टू द सेमीफाइनल तक, तो काफ़ी स्ट्रगल किया, बट देन सेमीफाइनल में उसके रन आए. थोड़ा स्क्रैची था वो, बट सेमी में रन आए एंड दैट विल होल्ड हिम इन गुड स्टेड. थैंक यू सो मच ये वीडियो एंड तक देखने के लिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल क्लिप्स के लिए राजशमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.